जो सत्य है सत्य रहेगी, सत्य ही है। इस विषय पर बहुत ज़्यादा वो चर्चाएं होती हैं। मुझे तो लगता है भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा इसी विषय पर होती है, माया के ऊपर। जितने भी जगह प्रवचन होते हैं, कथा होते हैं, हाँ, चाहे भागवत सुनाया जाता है, कुछ भी, तो माया के बारे में ही चर्चा होती है। और साधु संत भी उपदेश देते हैं, अरे घर छोड़ दो, बीवी बच्चा छोड़ दो, हाँ, धन छोड़ दो, हाँ, पद छोड़ दो, तो माया से मुक्त हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, न धन से, न पद से, न बीवी बच्चा से, न घर से, न द्वार से, इन सब से माया से मुक्त नहीं होंगे आप। आपको यह जो परिवर्तनशील जगत है, इस परिवर्तन का जो प्रक्रिया है, इस परिवर्तन की प्रक्रिया में ही आपको ढूंढना पड़ेगा कि शाश्वत तत्व क्या है। तब वो परिवर्तन की प्रक्रिया अगर आपने छोड़ दी तो आप माया से छूट जाएंगे। माया मतलब परिवर्तन, आप सीधा सीधी समझिए, मोटे तौर पर बात। माया मतलब घर द्वार बीवी बच्चे नहीं, माया मतलब परिवर्तन। तो आपके भीतर स्वयं भी परिवर्तन हो रहा है, आपके दांत झड़ रहे हैं, हाँ, आपके बाल पक रहे हैं, है कि नहीं, परिवर्तन हो रहा है, तो वो परिवर्तन हो रहे हैं। तो आप इस परिवर्तन को छोड़ करके आप में वह क्या चीज़ है जो नहीं बदलती है, जो आप जन्मे थे उस वक्त भी वही थी और आज भी वही है और आगे भी वही रहेगी, इस चीज़ का ही आपको पता लगाना है बस। और जो ये बदल रहे हैं, आपका हृदय बदल रहा है, आपका हाथ पैर बदल रहे हैं, पहले आप मजबूत थे, अब कमज़ोर हो गए बूढ़े होने पर, हाँ, तो ये सब जो बदलने वाली चीज़ें हैं, तो ये इनसे हट करके आपको, हाँ, ये तो पिजड़न है, हाँ, तो यही सब माया है जो बदल रहे हैं, वो सब माया, जान लीजिए, जो भी बदलता है। अब इसे कौन कौन चीज़ बदलता है, उदाहरण का कोई मतलब नहीं है, उदाहरण से कोई मतलब नहीं, सही बात है। मतलब सिर्फ है कि आप वह जो बदलाव हो रहा है, तो बदलाव हो रहा है तो फिर समझ लीजिए कि वही पिंजड़ा है, वही माया है। उसको आप जिस भाषा में, पिंजड़ा है, माया जिस भाषा में आप उसको बोल रहे हैं, असली तत्व जो बैठा है, और उस बदलने में जो नहीं बदलता है, अब आपको खोजना है कि मैं अपने देखिए कि आप में क्या चीज़ है जो नहीं बदलता है। आपका जो मन जो है ये तो लगातार बदल रहा है, तो इसका मतलब यह भी माया है। यानी मन जो कुछ भी महसूस करेगा माया ही महसूस करेगा, क्योंकि ये स्वयं बदलता है, ये स्वयं माया भी है। हाँ, आपकी आंखें बदलती है, आपके नाक, आँख, कान, मुंह सब बदल रहे हैं, तो ये सब बदल रहे हैं। अब इसके बाद ही आपको पता लगाना है कि इसमें क्या चीज़ है जो नहीं बदल रही है। हाँ, तो ऐसा जब आप पता लगाने में समर्थ हो गए जिस दिन, हाँ, तो उस दिन आप देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आप महसूस करेंगे, इस बदलाव में भी कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा तेज़ बदलती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो तेज़ नहीं बदलती हैं। आप, हाँ, ये आप समझ लीजिएगा, जो जितना धीमे बदलती हैं, हाँ, इसका मतलब वो माया से उतना ही ज़्यादा दूर है। हाँ, इस बात को समझ लीजिएगा। जो जितना तेज़ी से बदलते हैं, तो कहा नहीं मायावी राक्षस, मायावी राक्षस मतलब क्या है, वो जो बहुत तेज़ी से बदलते हैं। और जो जितना कम तेज़ बदलेगा कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कि हम लोग के शरीर में आँखें बदल रही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि नज़र उतनी तेज़ी से नहीं बदल रही है। आप देखिए, मैं आँखें और नज़र की बात कर रहा हूँ, ये दोनों अलग चीज़ है। आँख मतलब कि जो हमारी ये जो भौतिक आँख है, और मैं दृष्टि की बात कर रहा हूँ, कोई जो दृष्टि है वो उतनी तेज़ नहीं बदलती है। हाँ, आँख तो बदलती है तेज़, लेकिन दृष्टि वो रहती है। तो वह जो दृष्टि है वह इससे कम माया है, यानी वो कुछ आध्यात्मिक है। यानी अगर आप दृष्टि को पकड़ लें तो आप इस माया से थोड़ा सा और कम माया में प्रवेश करेंगे। उसी तरह से, और जैसे मान लीजिए कि आयु की बात है, हम लोग मनुष्य, हम लोग तेज़ी से बदलते हैं, हम लोग ज़्यादा मायावी है। लोहा तो तेज़ी से नहीं बदलता है, लोहा की आयु ज़्यादा है हम लोगों से, है कि नहीं। जिसकी आयु ज़्यादा है इसका मतलब है कि वो कम मायावी है, जिसकी भी आयु ज़्यादा है। हवा उतनी तेज़ी से नहीं बदलेगी, पानी उतना तेज़ी से नहीं बदलेगा, हम लोग ज़्यादा तेज़ी से बदलते हैं। तो पानी, इस पृथ्वी पर पानी का आयु ज़्यादा है, पानी को हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं आसानी से। पानी पानी वो रहता है, तो इसका मतलब वो कम आया। उसी तरह से प्रकाश की जो तरंगें हैं, इसको आप नहीं बदल सकते, इसकी आयु पानी से भी बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं। तो ये माया से और दूर है, यह जो प्रकाश की तरंगें हैं। उसी तरह से चुंबक की तरंगें हैं, उसी तरह से विद्युत की तरंगें हैं, इनकी आयु ज़्यादा है। ये अगर मनुष्य नहीं रहेगा, प्राणी नहीं रहेंगे, ये पृथ्वी नहीं रहेगी, तब भी ये रहेंगे, इनकी आयु बहुत ज़्यादा है।
तो ये माया से थोड़ा दूर। तो आपको पहले अब अपने से फोकस करके आपको उनमें फोकस करना है, अपने ध्यान को उसमें लगाना है, किसमें? प्रकाश में, चुंबक में, क्योंकि वे कम माया के हैं, क्योंकि वो बहुत धीमे उनमें बदलाव है। उनकी आयु बहुत लंबी है, उनकी आयु की हम लोग गणना नहीं कर सकते, इतनी लंबी आयु है। अब उनमें भी आप देखेंगे कि जो थोड़ा बदलाव है, अब आपको देखना कि इसमें कौन चीज़ है जो और नहीं बदलती है, यानी प्रकाश में वो कौन चीज़ है जो नहीं बदलती है, अब आपको वो पता लगाना है। हाँ, विद्युत में वो कौन चीज़ है जो नहीं बदलती है, चुंबकीय तरंगों में कौन चीज़ नहीं है जो नहीं बदलती, तो उन सब पर फिर आपको अपना मेडिटेट करना, ध्यान लगाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको फिर उसके भीतर में की जो तरंगों की जो वो हैं और स्थायी तत्व वो पता चलने लगेगा, और वह उसका पता चलने का मतलब है कि अब आप माया से एकदम परे होने वाले ही हैं अब। हाँ, उसमें अब शाश्वत तत्व आपको मिलेगा। हम लोग बोलते हैं ध्वनि है ये, इसमें हम लोग की भाषा बदलती है, लेकिन ध्वनि देखिए, ध्वनि रहती है। अब ध्वनि में भी अलग अलग ध्वनि है, क बोलेंगे तो अलग है, र बोलेंगे तो अलग है, ट बोलेंगे तो अलग है। इन सब में कौन सी ध्वनि है जो एक समान है, आपको देखना पड़ेगा। क र ल ट जो भी हम लोग बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इस ध्वनि ऊर्जा में आपको देखना है कि क्या चीज़ शाश्वत है। फिर उसमें अगर शाश्वत नहीं भी है तो कम से कम बदलने वाली है। फिर उसमें कौन चीज़ है जो शाश्वत है या कम बदलने वाली। इस तरह से धीरे धीरे क्रमशः जो है हम ध्यान लगाते। ध्यान लगाने का मतलब यही है, ध्यान लगाने का मतलब आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है, वो कोई ध्यान नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से आप जाएंगे तो माया से छूट जाएंगे। माया का मतलब परिवर्तन, भारी परिवर्तन से आप कम परिवर्तन में गए, कम परिवर्तन से और कम में गए, इस तरह से करते 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 शाश्वत तत्व में आप पहुंच जाएंगे, जहाँ कोई बदलाव नहीं, एकदम शांत। तो शांत, ईश्वर का शांतमय स्वरूप, वही शांतमय स्वरूप। शांतमय स्वरूप मतलब कि इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, शाश्वत स्वरूप, नित्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, उसी को परमात्मा तत्व कहते हैं। तो वहाँ पर पहुँच जाना ही परमात्मा का बोध हो जाना, ये प्रक्रिया है। चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। चलिए ठीक है।